हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है और कैसे इससे लाइट रिफ्रैक्ट होती है, कैसे 7 कलर्स का एक बैंड देता है, वो आप समझेंगे यहाँ पर। और साथ ही साथ आप समझेंगे फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड तक। प्रिज्म प्रिज्म क्या होता है? एक तरह का ट्रायंगुलर शेप का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे जो 3D फॉर्म में होता है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिसकी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होती हैं। एक ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है और एक ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है। वो एक दोनों एक एंगल पे मिलती हैं जिसे हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। और ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो लाइट को रिफ्रैक्ट करने में हेल्प करता है। अब मान लीजिए ये जो दो नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस थी, इनसे एक लाइट की इंसिडेंट रे जो है वो आती है। अब इसे हम कहेंगे इंसिडेंस। यहां पे हमने नॉर्मल रे खींच दी क्योंकि आपको पता है कि बाहर का एरिया कैसा है, ये एयर है। इसका मतलब लो डेंसर मीडियम है या रेयरर मीडियम आप कह सकते हैं। जब ये इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर रिफ्रैक्ट होगी तो ये आपको पता है कि ये नॉर्मल एक्सिस के टुवर्ड्स बेंड हो जाती है। तो यहां पर ये कुछ इस तरह से बेंड होके आगे की तरफ निकलेगी। और जैसे ये दूसरी सरफेस पर, रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर पहुंचेगी, तुरंत ये क्या होगी, यहां पे भी हम एक नॉर्मल रे ऐसे खींच देंगे। ये नॉर्मल एक्सिस से दूर हट जाएगी क्योंकि ये इस बार डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट का रिफ्रैक्शन होना है। तो ये कुछ इस तरह से बाहर की तरफ निकल जाएगा। इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये होता है रिफ्रैक्टिंग सरफेस R1 और इसे कहते हैं R2। क्योंकि ये क्या है, प्रिज्म है और प्रिज्म लाइट को रिफ्रैक्ट करा रहा है। तो इस पॉइंट से मैं मान लेता हूं ये कोई लाइन A थी, ये B है, ये C हुआ, ये D है, ये E है, ये F है। मैं इसको एंगल A दे सकता हूं, AEF लिख सकता हूं। तो मैं इसकी जगह पे GBD लिख सकता हूं। कोई भी आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर दे सकते हैं। अब मान लीजिए आप यहां पर ये प्रिज्म ना हो तो जो ये लाइट यहां से बेंड हो रही है, ये कहां जाती, ये आगे की तरफ, सामने इस तरह से आगे की तरफ बढ़ती हुई जाती। उसके रिस्पेक्ट में जो लाइट का रिफ्रैक्शन था वो कुछ इस तरह से होता, इस तरह से हो रहा होता। अगर प्रिज्म ना होता तो ये इस तरह से जाती और इसका रिफ्रैक्शन कुछ इस तरह से होता। जब ये दोनों जहां पर मिलती हैं उसे हम कहते हैं डी, एंगल ऑफ डेविएशन। जो लाइट है वो कितना डेविएट कर रही है अपने ओरिजिनल पाथ से। क्योंकि अगर प्रिज्म ना होता तो ये कुछ इस तरह से खींच के जाती, लेकिन प्रिज्म होने की वजह से ये रिफ्रैक्ट कर रही है यहाँ पे। तो ये दोनों एक दूसरे जहां पर मिलेंगी वहां पर एक एंगल बन जाता है डी, जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये होता है प्रोसीजर ऑफ प्रिज्म। किस तरह से लाइट इंसिडेंस आती है और वो रिफ्रैक्ट होती है। ये जो एंगल A है, एंगल A इज इक्वल टू होता है एंगल R1 प्लस एंगल R2 और एंगल A प्लस एंगल D होता है इज इक्वल टू एंगल इंसिडेंस एंगल और प्लस इमर्जेंस एंगल या इमर्जेंट एंगल आप कह सकते हैं। ये इन दोनों के इक्वल में होता है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट प्रिज्म का। और आपको पता होना चाहिए कि जब व्हाइट बीम लाइट की इस प्रिज्म पर पड़ती है तो ये रिफ्लेक्ट करके उसको 7 कलर्स में स्प्लिट कर देता है। और जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि एक प्रिज्म से एक व्हाइट लाइट, यहाँ से एक व्हाइट लाइट पास करी गई तो यहाँ पर 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। वो 7 कलर्स विबग्योर के बेसिस पे होते हैं। वॉयलेट सबसे नीचे बेंड होगा, मतलब सबसे ज्यादा बेंड अगर कोई कलर होता है तो वॉयलेट होता है। फिर ये सीरीज बढ़ती जाती है और रेड सबसे कम बेंड होता है क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और साथ ही साथ में स्पीड भी सबसे ज्यादा होती है।
तो रेड कलर सबसे कम बेंड होता है और वायलेट कलर सबसे ज्यादा बेंड होता है, क्योंकि वायलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है। तो बैंड ऑफ 7 कलर्स को ही हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। जब एक प्रिज्म 7 कलर्स के बैंड को रिप्रेजेंट करता है तो वो 7 कलर्स को प्रोड्यूस करता है प्रिज्म से। जब भी व्हाइट बीम पास होती है तो उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज द कब और कैसे बनता है। जब वाटर मॉलिक्यूल्स मानसून की सीजन में रेनफॉल होती है तो वहां उस टाइम में कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स एयर में सस्पेंडेड रहते हैं और वो वाटर मॉलिक्यूल्स एक प्रिज्म के जैसे बिहेव करते हैं। मान लीजिए ये छोटी छोटी वाटर की ड्रॉप जो है वो एयर में सस्पेंडेड है और ये एक प्रिज्म का काम करने लगती हैं। मैं एक ड्रॉप को बिग बना के दिखाता हूं। ये जैसे एक ड्रॉप है वाटर, जब भी सनलाइट की रे इस पे इस तरह से पड़ती है तो इस तरह से पड़ने के बाद, इस तरह से लाइट पड़ने के बाद इसका थोड़ा सा क्या होता है, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन इसलिए होगा क्योंकि ये हिस्सा इस समय एयर का काम करता है और अंदर की जो ड्रॉप होती है ये ग्लास का काम कर रही होती है, प्रिज्म का काम, मोर डेंसर एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जब आप एक नॉर्मल एक्सिस बनाएंगे तो ये नॉर्मल एक्सिस की तरफ झुक जाएगी इस तरह से, और यहाँ पर होता है इसका कंप्लीट रिफ्लेक्शन, जिसे आप कहते हैं टोटल रिफ्लेक्शन। और टोटल रिफ्लेक्शन होकर ये कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाती है। अब क्योंकि यहाँ पर जब आप बनाएंगे इस तरह से एक लाइन तो ये ग्लास टू एयर जा रही है, तो ये इस बार नॉर्मल एक्सिस से थोड़ा दूर हट के जाएगी कुछ इस तरह से। अब क्योंकि जो लाइट की रे होगी जैसे यहाँ पर आएगी वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर एक एक कलर को करके दिखाता हूँ। मान लेता हूँ ये रेड था और यहाँ पर एक दूसरा कलर कौन सा होगा, एक वायलेट कलर मान लेता हूँ। वायलेट कलर की बेंडिंग और ज्यादा होगी क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। तो इसका जो टोटल रिफ्लेक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा और ये और ज्यादा बेंड कर जाएगी इस तरह से। ये हो गई वायलेट और ये हो गई रेड। बाकी जितने भी कलर्स होंगे वो इन्हीं रेड और वायलेट के बीच में ही आएंगे क्योंकि उनकी वेवलेंथ इन्हीं दोनों के बीच में होती है, ठीक है। तो अब ये एक ड्रॉप हो गई जो एक प्रिज्म का काम कर रही थी। अब ऑब्जर्वर जो देख रहा होता है उस कलर को, उस तक हर बार में हर एक ड्रॉप एक कलर को, मतलब हर एक ड्रॉप जो है वो 7 कलर्स को स्प्लिट करता है, बट ऑब्जर्वर केवल एक ही ड्रॉप को देख पाता है एक टाइम में। तो ये दूसरी ड्रॉप होगी जो कुछ इस तरह से होगी कि जब सन की रेज यहाँ पर पड़ रही होगी तो इसका थोड़ा सा रिफ्रैक्शन होगा। इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद ये इस तरह से स्प्लिट करेगा और जब ये यहाँ पर वायलेट कलर होगा वो उसका टोटल रिफ्लेक्शन होगा तो कुछ इस तरह से, और जब ये इस तरह से बेंड होगा तो आके ये रेड लाइट पे मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, एक ऑब्जर्वर जो होगा वो इसको देख रहा होगा जिसकी आंखों पर ये रेड और वायलेट लाइट एक साथ पड़ रही होंगी और इन्हीं दोनों की लाइट के बीच में बाकी सारे कलर्स होते हैं, तो उसको क्या होता है, रेनबो का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ से जो रेड लाइट होती है उस रेड लाइट का जो एंगल होता है ऑब्जर्वर से वो होता है 42 डिग्री का, और जो वायलेट कलर होता है उसका एंगल होता है 40.7 डिग्री अप्रॉक्स, ठीक है। तो अब जाके ये क्या करता है, ऑब्जर्वर यहाँ से देखता है तो उसे एक रेनबो का फॉर्मेशन दिखाई पड़ता है, 7 कलर्स दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। हर बार में एक, क्योंकि ऑब्जर्वर को एक ये जो जैसे थी रेड रे थी ये पास हो जाएगी, केवल ये वायलेट लाइट की रे ही पहुंच पाएगी ऑब्जर्वर के पास। जैसे पहला जो था ये वाला जो ड्रॉप था वो ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि रेड रे जो थी वो पहुंच रही थी, वायलेट रे पास होती जा रही थी, वो ऑब्जर्वर की आई तक नहीं पहुंच पा रही थी, नहीं देख पा रहा था उसको। इसलिए इस तरह से जो अलग अलग कलर्स होंगे हर एक ड्रॉप एक कलर क्या करेगा, ऑब्जर्वर तक पहुंचा पाएगा, जिससे उसको अलग अलग कलर्स मिलकर एक रेनबो का फॉर्मेशन दिखाई पड़ता है। तो जो आप देखते हैं ये रेनबो, ये अलग अलग कलर्स को ऐसे दिखाई पड़ता है। ऊपर का रेड होगा, मतलब रेड जो यहाँ की ड्रॉप्स होंगी वो रेड कलर दिखाएंगी, जो सबसे नीचे की ड्रॉप्स होंगी वो वायलेट कलर दिखाएंगी।
बीच की जो रेंज होगी वहां पर जो कलर होगा, ये ड्रॉप्स उसी कलर को क्या करेंगी, विजुलाइज करेंगी, दिखाएंगी, और इस तरह से रेनबो का क्या होता है